यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, जो कि एनएचएम डिपार्टमेंट के द्वारा जो निर्देश जारी हुए हैं, मैं आप उनके बारे में बात करता हूं। जो कि हमने नेशनल हेल्थ मिशन जो वहां पर ऑफिस है, वहां पर मेरे फ्रेंड्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशंस मिली, उनके द्वारा मैंने पूछताछ, क्योंकि हर बार मैं वहां तक तो जा नहीं पाऊंगा, तो चीजें मैंने जब कंफर्म की, उन्होंने उनके द्वारा क्या बातें रिजल्ट के बारे। देखिए, मैं डेली जो है कोशिश करता हूं, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स है वो बगल में ड्यूटी करते हैं, तो वहीं पर हेडक्वार्टर है उनका, तो वहीं पर ऑफिस भी है बगल में, तो वहां पर वो पूछताछ कर लेते हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली। जहां तक मैं आप सोच रहे हो सर डेली आप इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई यहाँ से प्राप्ति कर देते हो, बिल्कुल सही आप सुन रहे हो। क्योंकि देखिए, मैं डेली कोई क्या क्या प्रक्रियाएं रिजल्ट के चलते चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पर हम पूरी प्रक्रिया को जानते रहते हैं। छोटी से छोटी अपडेट्स हमको अगर मिल जाती है तो आप लोगों को हम बताना हमारा काम है, और आप तक बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि सर डेली आप अब यही बताते हैं कि अब हमें जो सूचना मिली है। जी, आपको सूचना हम दिन में एक दो बार जो है प्राप्त करने प्रयास करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वहां पर प्रक्रियाएं क्या चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे क्या प्रक्रिया होगी, इस बारे में जानकारी लेकर के आप सभी को दिन में एक बार तो बताते हैं, एक दो बार, जितनी बार सूचनाएं हमें मिलती हैं, हम बल्कि एक ही बार ना बता करके हम जितनी बार जिस टाइम मिलती है उस टाइम कोशिश करते हैं कि आपको बता दिया जाए। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनने की, जो आप लोगों का इंतजार है रिजल्ट को लेकर के। बहुत सारे लोग कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये सब नहीं कहूंगा कि आप किस पे बिलीव करो या ना करो, लेकिन एक बात आप जरूर कहूंगा आप सभी से। लेकिन जो जिस डेट को मैंने आपसे अनाउंसमेंट कर दिया, जिस डेट को आप ये सोचेंगे सर क्या आप ही रिजल्ट अनाउंस करोगे, ये भी आप लोग सोच रहे होंगे, काफी लोग ऐसे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हम जो भी चीजें अभी तक कोशिश करते हैं, हमेशा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जहां से आपका सब कुछ हो रहा है, सिस्टम प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट को रिलीज किया जाएगा, हम हर जगह से बात करने की कोशिश करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि कब तक आखिरकार क्या मामला हो सकता है। अगर आप जिस दिन बताऊंगा कि रिजल्ट इस डेट तक आ सकता है, तो रिजल्ट कंफर्म समझिए, ठीक है। इसी प्रकार 92-12 भर्ती आई थी, एक बार 9,212 भर्ती एनएम में। उसी प्रकार से हम भी जो हम लोग जिस दिन ने कहा था कि इस दिन रिजल्ट आएगी, काफी स्टूडेंट ने कहा था कि आज नहीं आने वाली, आप लोग बकवास करते हो, लेकिन क्या हुआ, शाम को उसी टाइम उसी दिन जो है रिजल्ट जारी हो गया था। तो तब उन्होंने कहा जी सर आपकी बात एकदम सत्य हुई, उस दिन से वो भी बिलीव कर रहे हैं। तो देखिए, मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस आप लोगों को भरोसा दिलाने के बोल रहा हूं। बाकी देखिए, जो अब चीजें हमें पता चली एनएचएम के द्वारा, अब देखिए क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है, क्योंकि हम जो है वहां पर खुद ही तो कोई भाई उसमें अधिकारी नहीं, कोई ऑफिसर्स तो है नहीं कि हम जानेंगे। सच में जो उनके द्वारा बताया जाएगा वही पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, उस दिन प्रक्रिया पूछे थे, उन्होंने कहा डाटा फीडिंग रिजल्ट की चल रही है, ठीक है। जब आज के डेट में उनसे पूछा गया, बताया गया अब क्या प्रक्रिया रह गई है, क्योंकि स्पीड से काम चल रहा है, क्योंकि जो कंट्रेक्चुअल संविदा कर्मी वाले वैकेंसी होती है, ठीक है, ये क्या होती है कि काफी तेजी गति से ये काम करती है, ठीक है। इस पर क्या होता है कि ज्वाइनिंग कराने के लिए काफी तेजी गति से इस पर काम होता है, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी भी उन्हें प्रोवाइड करानी होती है अंदर विभाग में, ठीक है। इसी वजह से इस पे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द होगी, यानी कि आपकी बात करी जाए तो प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है। जो स्टाफ नर्स की बात की, ये 25 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी, उनकी संभावनाएं बताई जा रही है कि 25 जनवरी तक ये स्टाफ नर्स की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमारी यही कोशिश होगी कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए जिस हिसाब से उन्होंने कहा। तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। देखिए, अब 25 जनवरी छोड़ ही दीजिए, ठीक है, 25 जनवरी आप छोड़ दीजिए बिल्कुल ही, आप इसमें तो आने वाला नहीं है। और एक भी बता दो कि 25 क्या 31 जनवरी भी नहीं आने वाला, ठीक है, बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि ये बताओ 25 तक अगर वो प्रक्रिया चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि 5 दिन उसके फीडिंग्स में लग जाएंगे, जो स्टाफ नर्स वाली है, क्योंकि अभी आंसर की तक उनकी अपलोड नहीं हुई है। आप सोचिए कि अभी आंसर की तक आना बाकी है, तो ये भी 5 दिन हम नहीं मानते कि जनवरी में कुछ ऐसा हो पाएगा। लेकिन आपको बता दूं, जो मैं कह रहा हूं कि जो फरवरी, अगर इसमें कोई कारणवश जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पेंडिंग में नहीं रही, ठीक है, अगर पेंडिंग में नहीं रही तो ये समझ लीजिए कि फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही कोई रोक सकता है। रिजल्ट 100% आ सकता है फर्स्ट वीक में। अब किस डेट तक हम अनुमान, अगर खुद सोचो, जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि 25 जनवरी तक तो हमें लगेंगे स्टाफ नर्स के डाटा फीडिंग में, या तो अभी प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उस पर पूरा संपूर्ण कार्य करने के लिए। तो ये बताओ कि अभी आंसर की तक जब जारी नहीं हुई तो कैसे हम मान सकते हैं, इसका मतलब ये कुछ चीजें छिपा रहे हैं हमसे, क्योंकि कोई भी हो वो सही चीजें नहीं बताते हैं।
तो इनके द्वारा चीज़ें यही, जहाँ तक उम्मीद है हमें कि पूरा जनवरी जो है ये तो ले ही लेंगे। हो सकता है मे भी फरवरी का भी कुछ दिन चला जाए, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि 99% उम्मीद हमें लग रही है कि फरवरी के फर्स्ट वीक, इनके कहने के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक में तो आना ही आना है, लास्ट तक आ ही जाएगा। ठीक है, और काफ़ी लोग एग्जैक्ट डेट की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं आप सभी को, कोई कुछ डेट बता रहा है, कोई कुछ डेट बता रहा है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आप सबको बता दूं कि अगर आप ड्रीम स्टडी वाले चैनल से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, लेकिन ये आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय नहीं मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है उसमें शॉर्ट लिस्टिंग के जरिए पूरा जो है आपकी डेट वगैरह सभी मेंशन होंगी, आपको समय नहीं मिलेगा। इसीलिए आप तैयार रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है आप जो है जितने हो सके, जो त्रुटियां हैं आप बनवा लीजिए। ठीक है, और देखिए मैं सभी को कह रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कि मेरी आप टारगेट लेकर चलना है कि सिर्फ फरवरी में हमारा जो है डीवी होना है फर्स्ट वीक में। ठीक है, फर्स्ट वीक में अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो फरवरी में होना ही होना है। ठीक है, तो ये होता है कि अपनी तरफ से आप तैयार रहो, जिनके नंबर सही है। कुल मिला के अगर बात करें तो आपके जिस कैटेगरी में आपके पासिंग आउट हो, यानी कि पासिंग मार्क्स से अधिक नंबर है, कुछ भी नंबर अधिक है, तो आप डीवी के लिए बिल्कुल रेडी रहो, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखो। क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखना है, देखिए ये डॉक्यूमेंट्स की बात करें, मैंने कई बार दिखा दिया है। इस सभी डॉक्यूमेंट्स जो है इसके कई जो है चीजें यहाँ पर मैं सभी ओरिजिनल लगेंगे। पहली बात तो बताऊं, ये सिंगल नहीं होंगे आपके। ठीक है, इसमें कई आपके, एक में आधार लिखा हुआ है कि इस बेस पे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपको कुछ भी जो भी आपके पास है वो ले ही जाना है। चाहे वो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो तो ले ही जाना, ले जाओ, सब कुछ ओरिजिनल लगता है, उसके साथ फोटो कॉपी भी लगती है। ठीक है, दो अटैच करके ले जाना है आप सभी को। और देखो ग्रेजुएशन डिप्लोमा, नर्सिंग डिप्लोमा, जो भी आपने कुछ भी कर रखा है, कुल मिला के बात करें तो आप पूरा चीज ले जाएंगे, जितने भी आपके आईडी प्रूफ हैं, खास तौर से जो आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम लगाया था, तो वो डॉक्यूमेंट्स ले ही जाने हैं। आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे सर करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, मेडिकल फिटनेस लगेगा या नहीं लगेगा, तो मैं आपको बता दूं इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, स्क्रीन से ले सकते हैं, बस कि इसमें कई पार्ट भी है। ठीक है, अगर आपको पूरा डिटेल दिखना है तो थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन आप सभी को पूर्ण रूप से मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कैसे है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे भरना होता है, क्या गलती नहीं करनी होती, तो हर चीजें मैं शुरू से लेकर के अंत तक प्रोसेस बता चुका हूं, डिटेल्ड वीडियो। उस वीडियो को जरूर जाके देख लेना। मैं इसी वीडियो के अंत में उसका प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा, या तो आप चैनल से सर्च करके भी जा सकते हो। चैनल के अंदर जाएंगे तो आप यूपीएनएचएम में जैसे घुसेंगे तो उस टॉपिक पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे होता है, क्या मटेरियल, पूरा उसमें एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बड़ी वीडियो है, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है पूरी प्रक्रिया हमने उसमें बताई है। तो शॉर्टलिस्टिंग रिजल्ट रिलीज डेट को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए, कब तक रिलीज होगा, बस अपनी ये ध्यान रखो कि आपके नंबर अच्छे हैं, तो प्लीज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि उस समय फिर आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, फिर आप समझ में आपको आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आपके पास कोई त्रुटियां हैं डॉक्यूमेंट्स में, कुछ चीज नहीं बनी है, तो आप बनवा लीजिए, बन सकता है तो। ठीक है, और कैसे क्या बनता है उसमें मैं डिटेल बताया हूं, जो अभी बता रहा हूं वीडियो, तो उसको जाके जरूर देखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो है मेरी, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, फरवरी तक फर्स्ट वीक तक हमको वेट करना होगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट अगर आ जाती है तो मैं आपको पहले ही अनाउंस कर दूंगा। जो फिक्स डेट मैं बता दूंगा साथियों, इस फिक्स डेट को आने वाली है तो वही डेट को आएगी। ठीक है, फिलहाल अभी एग्जैक्ट डेट कुछ भी नहीं है, तो आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन वहां से हमें प्राप्त हुई कि जो संभावना उनका कहना है, जो भी हिसाब से उन्होंने कहा 25 तारीख तक हमें भी लगेंगे टाइम, तो 25 नहीं है बल्कि हम पूरा जनवरी मान लेते हैं कि जनवरी तक तो खा ही जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट वीक में अगर कोई रीजन नहीं हुआ तब जाकर के फर्स्ट वीक में फरवरी के आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, तो अभी इसीलिए कहता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, ऐसा टाइम नहीं मिलेगा अगर जैसा भी हो जाता है, क्योंकि कंट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसीज है, तो इस पर कहीं ना कहीं देरी नहीं होती है, बहुत जल्द। देखो आपको पता है कि एग्जाम दिसंबर में सब कुछ हुआ, ठीक है, और उसके बाद पेपर भी एग्जाम आपका सब कुछ खत्म कर लेते हैं जल्दी, यानी कि इसमें टाइम भी नहीं मिलता कि आपको कुछ पढ़ाया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इंतजार आपका समाप्त ही होने वाला है। बस अपना इंतजार समाप्त कर लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है। डीवी के लिए अगर आपने गड़बड़ी की तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए कहता हूं कि अपना रिजल्ट का, काफी लोग बैठे हैं रिजल्ट कब आएगा, पहले रिजल्ट तो आने दो भाई, रिजल्ट तो आ जाएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार मैं आपसे इन्फॉर्म कर रहा हूं सभी को कि प्लीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपसे। ठीक है, तो बाकी आपके मरीज जो भी करते हैं, बाकी जो भी महत्वपूर्ण सूचना थी जो हमें प्राप्त हुई वो बता रहा हूं कि रिजल्ट को लेकर के भ्रमित चीजों से बचें,
और यहाँ पर जो फिक्स डेट अभी तक नहीं आई है। जो संभावनाएं हैं 25 जनवरी के अकॉर्डिंग जिन्होंने कहा कि 25 जनवरी तक स्टाफ नर्स का हम प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे, तो हम ये नहीं मानते कि 25 जनवरी तक ही लगेगा, ये भी हम पूरी जनवरी ही लगना तय है, ये समझ लेना, ठीक है। तो फरवरी में फर्स्ट वीक तक पूरी संभावनाएं हैं, 99% उम्मीद है कि आएगी अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो, ठीक है। इसलिए पहले ही आप डॉक्यूमेंट के लिए रेडी रहे, जैसे डेट अनाउंस होती है, शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आता है, वैसे ही आप सबको डेट मिल जाएगी। उस डेट को उस एड्रेस में बुलाया जाएगा, ठीक है। हो सकता है वही एनएचओ ऑफिस में बुलाया जाए या जहां भी बुला सकता है वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे टाइम से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।